स्टार्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 10। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्व इष्टकामधुक्। तो अनुवाद, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सभी जीव जंतुओं को, सभी मनुष्य और देवों को यज्ञ के साथ, यानी कि सैक्रिफाइस के साथ, भगवान विष्णु के सैक्रिफाइस के लिए उनको ये वरदान दिया और कहा कि अब तुम इस यज्ञ से खुश रहो और and because its performance will bestow upon you everything desirable, और इससे तुम्हें जो तुम्हें इच्छित वस्तुएं हैं वो तुम्हें मिलेंगी और तुम इससे खुश रहोगे और तुम मुक्ति पा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। एक्चुअली इस श्लोक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर इस श्लोक में किसकी बात हो रही है? सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा। हाँ, यहाँ पर सृष्टि की बात हो रही है। तो भगवान इस श्लोक से बता रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है। ये श्लोक ये बताता है सृष्टि। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि सहयज्ञः, कि सृष्टि की शुरुआत में ही तो केवल सृष्टि नहीं की थी भगवान ने, सृष्टि के साथ और क्या चीज़ की रचना की है? भगवान शुरुआत में ही बता रहे हैं ना कि सृष्टि के साथ में, यानी कि अब ये अध्याय क्या है? कर्मयोग का अध्याय चल रहा है ना। कर्मयोग के अध्याय में भगवान सृष्टि के बारे में बता रहे हैं और सृष्टि के साथ में किस चीज़ का उन्होंने रचना की है? तो हाँ, यज्ञ की है। यानी कि केवल सृष्टि की रचना नहीं हुई, उसके पीछे लक्ष्य, हमारा सृष्टि से हमें अचीव क्या करना है, हमें प्राप्त क्या करना है, उसकी भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। केवल सृष्टि, भगवान ने ऐसे, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन ऐसे बम फटा और कि एक बिग बैंग हुआ और सृष्टि आ गई, पर भगवान कह रहे नहीं। भगवान कह रहे हैं सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा। जब ये प्रजा की सृष्टि हुई तो प्रजा के साथ साथ मैंने एक और चीज़ उनको दी, और वो है सैक्रिफाइस। यानी कि उसमें जो सिद्धांत है, इस सृष्टि को जीना कैसे है, वो भगवान बता रहे हैं। मतलब हमारी एग्जिस्टेंस का हमारे एग्जिस्टेंस का मोटिव क्या होना चाहिए, या एक हमारे जीवन जीने की विधि या जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, उसमें यज्ञ होना चाहिए। केवल सृष्टि तो कल हम डिस्कस कर ही रहे थे कि तो फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, किसका क्या नाम बताया था? फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कौन है? रेने डेस्कार्टिस, है ना। तो उसकी एक बहुत फेमस सेइंग है। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी उसको बोला गया, और वो कहता था क्योंकि मैं हूं। पहले तो उसने बोला मैं क्यों हूं। हर चीज को आप क्वेश्चन करो, या आपको बता दिया गया आप हो, ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन करो आप हो या नहीं हो। फिर उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। अब वो कह रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मैं हूं, और मैं हूं इसलिए भगवान है। अगर मैं नहीं होता तो भगवान नहीं होते। उसके ये फिलॉसफी है। तो बहुत मतलब फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और वो उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी यही कहती है कि सृष्टि हुई है और सृष्टि में जीने के लिए हमने भगवान का आविष्कार कर लिया।
हमारी वैदिक परंपरा क्या कहती है कि भगवान है इसलिए सृष्टि हुई है। हमारी परंपरा ये कह रही है कि हम भगवान पहले थे और भगवान ने अपना विस्तार किया और हम आए। पर इनका जो है रेने डेस्कार्टिस जो है ये कह रहा है कि मैं हूं इसलिए भगवान है। अब मैं नहीं हूं तो भगवान नहीं है। तो क्या आई सेंटर्ड थ्योरी है। तो ये तो हमें साफ क्लियर नज़र आ ही रहा है कि ऐसा, मतलब हमारे एटलीस्ट हमें समझने की इतना, भारत में तो इतना हमें समझने की आवश्यकता नहीं कि ये थ्योरी मतलब बिल्कुल ही हमारे विपरीत है जो कि हमारी जो समझ है उससे। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि सहयज्ञ कि सृष्टि की शुरुआत भी भगवान ने सृष्टि भी बनाई और सृष्टि के पीछे लक्ष्य क्या था वो भी भगवान ने साथ में दिया, है ना। और अब प्रभुपाद इसमें सबसे पहली तो इसमें एक्चुअली एक और बैकग्राउंड अगर हम समझें तो जैसे तो एक अगर टाइम स्केल पे ले लें, मतलब एक अगर हम टेबल ड्रॉ करें तो एक तरफ तो कुछ लोग तो होते हैं जो शास्त्र नहीं मानते या वो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, है ना। तो वो जैसे चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, बस अपना घी पियो, खुश रहो, चार्वाक थ्योरी, है ना। वो शास्त्रों को लेकर नहीं चल रहे, पर वो कह रहे हैं कि अब आप इस संसार में हो तो अब एंजॉय करो। ऐसे ही कहते हैं ना कि मैं हूँ, मैं ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है, तो बस मैं अपना जीवन जीऊँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, बस वो अपने अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, बस अपनी सेटिस्फैक्शन उनको चाहिए। एक वो लोग हो गए, वो तो शास्त्रों के दायरे से ही बाहर हो गए, है ना, वो तो अपने मन से चल रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हो गए जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। अब शास्त्रों में भी जो, अब हम अगर शास्त्र में बोले तो मोटा मोटा वेद, और वेदों में दो अलग अलग सेक्शंस हैं। दो सेक्शंस क्या हैं वेद में? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। दो मेन थ्योरीज आती है ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा वाले क्या कहते हैं? वो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, पर उसमें क्या है, उसमें कर्मकांड, फ्रूटिव एक्शन दिया है कि आप वेदों का पालन करके आप तो उसके फ्रूट्स को आप एंजॉय करो, है ना। तो वो एक सेक्शन हो गया पूर्व मीमांसा। वो कहते हैं कि, तो यही बोला जाता ना कि भोग अर्थम मोक्ष अर्थम, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, सृष्टि की रचना क्यों हुई, यही क्वेश्चन था ना, सृष्टि की रचना क्यों हुई। तो लोग कहते हैं, शास्त्रों में ही लिखा है भोग अर्थम मोक्ष अर्थम। तो भोग अर्थम कौन से हो गए? जो ये पूर्व मीमांसा वाले हैं कि ये आप ये सैक्रिफाइसेस करोगे, उसके जो बेनिफिट मिलेगा आप उससे एंजॉय करो। क्या करें? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग भी है, निवृत्ति मार्ग, वो थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आ जाता है। पर इसमें मोटा मोटा हम अभी कंसेप्ट ले रहे हैं भोग। तो वो इस संसार की वस्तुओं को सही से अगर शास्त्रों के दायरे में रहकर वो यूज कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना, तो वो भोग अर्थम हो गया। फिर वेदों में ही पूर्व मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा आ रहा है। उत्तर मीमांसा क्या है? मोक्ष अर्थम। वो कह रहे हैं नहीं, ये संसार से बाहर निकलना है। एक सेक्शन कह रहा है कि संसार की चीजों को यूज करना है, दूसरा सेक्शन कह रहा है संसार की चीजों से बाहर निकलना है। पर वो कह रहे हैं कि ठीक है बाहर निकलना है, पर वो अभी भी वहां पर क्या चीज है जो कि दोनों में कॉमन है? अभी भी बाहर निकलना है। मैं भोगी भी अपने बारे में सोच रहा है, और जो मोक्ष चाहता है वो भी अपने बारे में सोच रहा है, मैं निकलना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पंचम पुरुषार्थ, वेदों के लक्ष्य को समझो। संसार से बाहर तो निकलना है, पर संसार क्या था? हमें लग रहा है संसार जो हमें नजर आ रहा है, पर संसार का अगर आप उसको तोड़ के देखेंगे, संसार क्या है? संसार मतलब हमने सब चीजें का सार क्या निकाला, तो संसार एक्चुअली क्या है? संसार निकालने के लिए संसार ये नहीं जो हमें नजर आ रहा है, संसार है जो मैं सोच रहा हूं, तभी तो मैं उस संसार को वैसे देख रहा हूं।
तो अपने आइडिया से बाहर निकलना, एक्चुअली संसार से बाहर निकलना है। और इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग आता है कि लोग कहते हैं ये वस्तुएं यूज कर लो, वस्तुएं छोड़ दो, पर वस्तुओं की बात नहीं हो रही, यहां पर खुद से बाहर निकलने की बात हो रही है ना। तो मोक्ष अर्थम में भी वो रहा तो अपने अंदर ही सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में ही सोच रहा है ना कि ये संसार में दुख है तो मेरे को बाहर निकलना है। तो इसलिए तो हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में क्या है कि पंचम पुरुषार्थ भक्ति का जो मार्ग है वो क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना है ना। इसीलिए वहां पर मतलब हमें अपना मैं भी छोड़ना है। तो जब मैं छूटेगा तब तो रामानुजाचार्य तो उन्हीं का स्टेटमेंट है, कनकदास का स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से कनकदास का स्टेटमेंट है कि जब मैं जाएगा तो मैं जाएगा। तो एक्चुअली मोक्ष, किससे मोक्ष चाहिए हमें? एक्चुअली अपने आइडिया से ही मोक्ष चाहिए। अल्टीमेटली हमें अपना जो हमारा जो स्वार्थ है वो छोड़ना है ना। और इसलिए जो स्वार्थ गतिम, जो भी पिछले 2 श्लोकों में आ रहा था, स्वार्थ गतिम प्रभुपाद में लिख रहे हैं, स्वार्थ गतिम एक्चुअली में हमारा रियल स्वार्थ क्या है कि हमें अपने जब हम अपने पिता से कनेक्ट हो जाएंगे वो हमारा रियल स्वार्थ है, क्योंकि इससे हम उनको प्रसन्नता दे सकते हैं। अपने बारे में ना सोचकर उनकी प्रसन्नता के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो हम अपने आप से बाहर निकल पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल हुआ। तो ना हमें भोगी बनना है, ना हमें मुमुक्षु या मोक्ष की इच्छा चाहिए, हमें अपने पिता की प्रसन्नता चाहिए, है ना। तो ये इसलिए यहां पर और अब ये बैकग्राउंड लेकर, मतलब जो शास्त्रों के दायरे से बाहर है उनको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो वैसे ही अपने बारे में सोच रहे हैं, है ना। चोरी करो, डाका डालो, बस घी पियो। तो वो तो बिल्कुल ही शास्त्रों के दायरे से बाहर हो गए, यानी कि जो विकर्म में आ गए, विपरीत कर्म कर रहे हैं। वो तो किसी को दूसरे को पीड़ित करके भी वो अपना एंजॉयमेंट देख रहे हैं बस, है ना। तो वो तो बिल्कुल बाहर आ गए। पर शास्त्रों के दायरे में भी हमें भोगी भी नहीं बनना, केवल एंजॉय, अपने लिए एंजॉय नहीं करना, ना हमें मोक्ष की इच्छा है। हमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आशीलस्य पादरतम पिनाष्टु माम आदर्श नाम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हैं, चाहे आप मुझे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें, तो मेरे तो प्राणनाथ आप ही हैं। अब ये बैकग्राउंड से अब हमें प्रभुपाद का तात्पर्य अब आप पढ़िए, एक लाइन अब इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, द मेटेरियल क्रिएशन, जो ये सृष्टि है, जो ये भौतिक सृष्टि, हाँ, तो द मेटेरियल क्रिएशन बाय द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स विष्णु। तो भगवान ने जो सृष्टि की है, एक सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की थी, पर ब्रह्मा जी ने की सृष्टि करने के बाद भी ये सृष्टि चल नहीं रही थी, तब विष्णु स्वयं इसमें एंटर किए, है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर ये सृष्टि चलने लगी। तो भगवान ने एक्चुअली ये सृष्टि क्यों की है? तो अब प्रभुपाद पहली ही पंक्ति में लिख रहे हैं, दिस द मटेरियल क्रिएशन, ये जो भौतिक सृष्टि, इट इज ए चांस ऑफर्ड टू द कंडीशनड सोल्स। ये सृष्टि क्या है? एक अवसर है हम बद्ध जीवात्माओं के लिए। हम क्या है, अभी हम कंडीशन बद्ध कैसे हैं? बद्ध मतलब समझ रहे हैं? बद्ध किससे बंधे हुए हैं? अपने आइडिया से बंधे हुए ना। क्या है हमारे आइडियाज की? बस अपने बारे में सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी सब कुछ सुनने के बाद भी हम अपने बारे में सोचेंगे, है ना। नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, कितना सुन लिया, सब कुछ हो गया, पर फिर भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे हमें जरूरत है चाहे नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि अगर आपको प्रसाद की प्लेट लगा कर दे दी जाए, है ना, तो पहले तो लगता है कि हमें कि प्रसाद पाके हम तृप्त हो गए, है ना। फिर आप सब कुछ मिल गया, फिर लास्ट में आपको स्वीट भी मिल गई, तो अब आप कहोगे नहीं, अब मैं तृप्त हो गया ना, अब एक स्वीट और आ गई,
तो अरे वो तो मिली नहीं अभी स्वीट तो फिर तृप्त नहीं हुए, पर वो मिल गई स्वीट, फिर तृप्त हो गए। फिर पता चला एक आइटम और था, फिर तृप्त नहीं हुए। तो मतलब हम सब कुछ समझ के, पूरा अनुभव करके, सारी फिलॉसफी समझ के भी अल्टीमेटली हम अपने अंदर ही घुस रहेंगे। इसको कहते हैं बद्ध। ना चाहते हुए भी हम ऐसा सोचने में मजबूर हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हम पे काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जब तक हम ट्रांसेंडेंटल, हम जब तक दिव्य स्तर पे नहीं आएंगे, जब तक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक हमारी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नहीं हो सकती। हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, पर सोच अपने बारे में ही रहे हैं ना। तो अब ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज अ चांस, हम ऐसे बद्ध जीवात्माओं को बाहर कैसे निकाला जाए। प्रश्न तो यही आएगा। अब हमारी ऐसी स्थिति है, सामने है स्थिति, हमारी स्थिति सामने है ना इधर थोड़ा हिला दो इनका स्थिति से बाहर आ जाएंगे तो ऐसे बद्ध जीवात्माओं को, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को बाहर कैसे निकाला जाए? क्या लगा के? हिला के। तो वो हिलाना क्या है? एक्चुअली वो हिलाना हमें खुद पड़ेगा अपने आप को, और उसके लिए क्या चाहिए? भगवान ने अब सिद्धांत दिया है, उसमें यज्ञ करो। आप हर एक्शन में सैक्रिफाइस करोगे, तब हम अपने एक्शंस पे बंधेंगे नहीं। हर एक्शन में सैक्रिफाइस होगा। तो अभी हमें आलस या नींद क्यों आती है? आलस से नींद क्यों आ रही है? हाँ, तो इंटरेस्ट क्यों नहीं है? वही सही है आंसर, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रसादम ज्यादा हो गया हाँ, तो प्रसादम भी ज्यादा हो गया। उस सबका आधार एक ही है, मैं। नींद इसलिए आती नहीं क्योंकि मेरे को रेस्ट चाहिए। पर वही अगर हमारा कल एग्जाम होता, अगर यही सेम चीज होती, चाहे हमने प्रसाद भी ज्यादा लिया होता, कल मान लीजिए आपको कल परफॉर्म ही करना है, मान लीजिए कल आपका स्टेज परफॉर्मेंस है, कल आपको 10,000 लोगों के सामने आपको स्पीच देनी है, आपको नींद आएगी? क्योंकि वहां पर क्या है, वहां मैं हूं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि यहां पर तो एक लेवल है, पर यहां पर भी मैं हूं ना, क्योंकि मेरे को स्पीच देनी है। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर उसमें यज्ञ, अगर आप वही एंग्जाइटी, अगर आप वही चिंता भगवान के लिए ले लो, वही चिंता को आप भगवान के लिए ले लो। जैसे घर में तो माता नहीं होती, माँ नहीं होती, माँ मदर होती है ना, तो घर में वो सबके लिए चिंता करती हैं। तो हालांकि वो सबसे कमजोर होंगी, सबसे कम खाएंगी, पर सबसे तेज भागेंगी, सारा काम करती हैं, बच्चे को तैयार करती हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर सास ससुर को सुबह ब्रेकफास्ट कराना है ना, फिर पड़ोसियों को भी देखना है, फिर वो काम वाली आएगी उसको भी देखना है। वो मतलब उसका जीवन ही ऑटोमेटिकली ऐसे डिजाइन है कि उसको चलते रहना पड़ेगा, उसको नींद नहीं आ सकती। जब तक सारा काम खत्म नहीं होएगा तब तक नींद नहीं आ सकती। ऐसे ही होता है ना, पूरे दिन लगी रहती हैं। तो वही चीज है, भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए तुम यज्ञ करोगे, अगर तुम मेरे लिए चिंता करोगे तो तुम इस संसार में फंसोगे नहीं। इसलिए यहां प्रभुपाद कह रहे हैं ये सृष्टि हमें एक अवसर देने के लिए है कि आपके पास ये समय था, आपके पास कल के 24 घंटे थे, आपने वो 24 घंटे में क्या काम किया ये नोट होगा बस। उस 24 घंटे में अगर हम बहुत ही आराम से आ रहे हैं, बहुत आराम से सब कैजुअल चल रहा है, ठीक है, खाना पीना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हमने सेवा कर दी, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, थोड़ा सा कीर्तन हो गया, हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। भगवान कहेंगे तुम सेटिस्फाइड हो तो उसी लेवल पे रहोगे, फिर ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि एंग्जाइटी नहीं आ रही ना। जब तक हम भगवान के लिए चिंता नहीं करेंगे, जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टि से, जब तक हम असंतुष्ट नहीं रहेंगे, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए असंतुष्ट रहना पड़ेगा, भागते रहना पड़ेगा। प्रभुपाद का जीवन यही था, प्रभुपाद ने पूरा जीवन यही किया। प्रभुपाद भागते रहे, खुद से सोचना पड़ेगा कि और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं। प्रचार यही तो है, तभी तो प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये कंसेप्ट क्यों लेकर आए, ये सिद्धांत क्यों लेकर आए कि प्रचार करो, क्योंकि इसमें अकल्पनीय, मतलब इसमें
मतलब बियॉन्ड, हाँ खुद का कल्याण है, मतलब इसमें हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है, अनलिमिटेड ऑप्शन। एक्चुअली प्रभुपाद एक उसमें लिख रहे हैं कि गोपियों के बारे में लिख रहे हैं कि वो भगवान को अनलिमिटेड कैपेसिटी में सर्व करना चाहती थी, इसलिए वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। समझ रहे हैं, जितनी उनकी लिमिट है उससे ज्यादा सर्व करना चाहती है ना वो। और हमारा क्या है, हम तो अभी अपनी लिमिट को यूज भी नहीं कर रहे। हम सेटिस्फाई हो गए तभी तो नींद आ रही है, हम सेटिस्फाइड है ना, हम सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो किसी को ग्लानि हुई कि कल हमारा दिन वेस्ट हो गया या कल हमारा दिन ऐसे ही निकल गया? नहीं है, ऐसे कोई ग्लानि नहीं हो रही ना। रात को थोड़ा सा होता है, थोड़ा रात को थोड़ा सा होता है, अच्छा है। पॉइंट ये है कि ठीक है हमारी लाइफ कंफर्टेबल है बस। तो कंफर्टेबल लाइफ एक्चुअली ये भोग ही है, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, पर कंफर्टेबल लाइफ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ब्रह्मचारी लाइफ पे तो कंफर्टेबल लाइफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग एक्टिविटीज़ है ना, बिजी रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए, भागते रहने के लिए। और इसलिए प्रीचिंग का मॉडल है, वही बात हो रही थी, प्रीचिंग का मॉडल ही यही है कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा और दूसरे को बल्कि आपको एंगेज करना है सेवा में। इसी को तो प्रीचिंग कहते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी आपको दूसरे शहर में जाकर प्रीचिंग करनी है, आप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठ के आप सोच सकते हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैष्णव का एक गुण क्या होता है, टॉप मोस्ट उत्तम वैष्णव का एक गुण क्या होता है? एक ही जगह बैठ के पूरा जीवन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, थोड़ा सा इसमें वो है कि प्रभुपाद कह रहे हैं वो प्लानिंग करता है, आ रहा है ना छोटी बुक्स में आ रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं वो प्लानिंग करता है। तो आप प्लानिंग कर सकते हो, प्रोपेगेंडा कि कैसे हम इस अभियान को इसका विस्तार करें, कैसे हम दूसरे भक्तों को सेवा में लगाएं, कहाँ पर अगर हमें इस सिस्टम में कोई कमी नज़र आ रही है तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो ये सोचते रहना पड़ेगा और इसको अपना मान के करना पड़ेगा कि मेरी ड्यूटी है। मैं एक्चुअली जैसे एक मैनेजर होता है ना, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, कंपनी का सीईओ हमेशा सोचता रहेगा, ऐसा लगता है वो कोई काम नहीं कर रहा पर वो हमेशा सोच रहा होता है ना। कंपनी का सीईओ हमेशा बिजी रहेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, हमें लगेगा उसके पास तो कुछ है नहीं, वो तो बस साइन करेगा, पर नहीं, उसको सोचना पड़ता है। एक जज को बैठ एक केस सुनते हुए वो खाली बैठा है पर उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो सजा देगा तो वो खुद जिम्मेदार, मतलब उसके ऊपर आएगी ना जिम्मेदारी, उस पर आएगी ना कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। और अगर वो बरी करता है तब भी जिम्मेदारी उस पर आएगी। तो वो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस सेवा के लिए, जो सेवा हम कर रहे हैं उस सेवा के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। इसलिए हमारी सेवा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। वैसे जैसे प्रोग्राम अभी जैसे क्लास होनी है तो ठीक है, 4 डिवोटीज हो सकता है, 4 डिवोटीज दरी लेकर आए तो पता ही है वो भी लेकर आ जाएगा, वो भी लेकर आ जाएगा, सब अपने अपने हिस्से की दरी ले आओ, चलो। एक तरीका ही है। दूसरा है कि मेरी ही सेवा है। आपको पता है कि प्रोग्राम से पहले जैसे विष्णुदूत प्रभु जी का प्रोग्राम होता था, है ना, पहले क्लास जब पूरा कोरोना लॉकडाउन में, तो 15 मिनट पहले इनको पता है कि मेरे को रेडी करके देना है, सब पूरा मैट्स लगे होने चाहिए, पूरा कैमरा लगा होना चाहिए, है ना, माइक लगा होना चाहिए, सारी चीज़। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें नींद नहीं आ सकती, उसमें नहीं आएगी ना नींद, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं कर रहा। पर एक क्लास में आना है, ठीक है, 5 मिनट लेट भी आ सकते हैं, 10 मिनट लेट भी आ सकते हैं, कोई मना तो करेगा नहीं, तो फिर नींद आएगी। फिर इस एटीट्यूड से आएंगे ना, उसमें यज्ञ नहीं है। मेरी सेवा है, मेरी केवल मेरी सेवा है, उसमें क्या है, यज्ञ। क्योंकि आप अपने सर पर ले रहे हो ना, आप अपने सर पर जिम्मेदारी ले रहे हो कि मेरी सेवा। जैसे खेती का देखते हैं, खेती का अलग डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, कुकिंग का अलग डिपार्टमेंट है। तो जो कुकिंग टीम है उसको पता है, जैसे आर्यन को नींद आ रही होती है तो पता है इसको कुकिंग के लिए जाना है, तो जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं दोपहर में। बाकी सबको नींद आ रही होती है, बच्चे दोपहर में कुकिंग करते हैं कई बार, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको पता है आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा।
पर जितने ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं फिर पता है कि वो भी कर लेगा जी, वो भी कर लेगा। अरे 4 डिवोटीज हैं, हाँ तो दो मिलकर कर ही लेंगे, वो तो कर ही लेंगे। तो यज्ञ नहीं है उसमें, यज्ञ है कि नहीं मेरी सेवा। तो ये भगवान प्रभुपाद यही कह रहे हैं, इट इज ए चांस, हमारे लिए अवसर है। हम जो ये जीवन जी रहे हैं ये हमारे लिए एक अवसर है, एक अवसर है भगवान के धाम वापस जाने का। वैसे भी हम अपना जीवन जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पर आंखें बंद करके हम आराम से बैठ सकते हैं और टाइम निकल जाएगा। पर वो अपॉर्चुनिटी हमने वेस्ट कर दी, वो अवसर हमारा निकल गया ना। आज का दिन निकल गया, कल पता नहीं हम हैं कि नहीं है यहाँ पर, हो सकता है कहीं और हो सकता है हमें भक्तों का संग ना मिल रहा हो सकता है मेरे को बुखार हो। आजकल बीमारियाँ कितनी हैं, तो बुखार में हम नहीं कर सकते, वो नहीं सुन सकते। पेट में दर्द हो रहा हो तो क्या करोगे बताओ, क्या क्लास में सुन लेंगे हम, या हम कुछ भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये यहाँ पर ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, क्योंकि वो बद्ध अवस्था में है और क्योंकि वो अपना संबंध भगवान से भूल चुके हैं, है ना। क्योंकि हमें याद दिलाना पड़ता है कि हमारा संबंध किससे था, सृष्टिकर्ता से हमारा संबंध था। हम सोच रहे हैं हमारा संबंध वो सामने वाले पड़ोसी से है, हम जिस परिवार में है मेरा संबंध वो तो मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, ये मेरे बच्चे हैं, है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हम इन चीज़ों से अपना संबंध सोच रहे हैं, ये तो सोच नहीं रहे कि भगवान ने हमारी सृष्टि की है, उनसे हमारे संबंध की क्या बात है। उनसे तो किसी संबंध की कोई बात नहीं करता, बस वो तो सुबह जाकर हम एक बार घंटी बजा देते हैं, सुबह जाकर घंटी बजाते हैं, शाम को थोड़ा बूंदी का प्रसाद ले आओ, तो वो संबंध थोड़ी होता है। जिस सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की है उससे भी तो हमारा संबंध है, उस संबंध की चर्चा क्यों नहीं करते हम। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि हम भूल गए उस भगवान से, हम अपना संबंध भूल गए हैं, इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें हर क्रिया में उस विष्णु को ही याद रखना पड़ेगा। वो विष्णु जब तक हर क्रिया में याद नहीं रहेंगे तब तक हमें संसार में ही रहना चाहेंगे। तो जेल होती है ना, तो जेल में हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जेल में अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक होगा नहीं होगा। पर जेल में रहना हमारा उद्देश्य थोड़ी है, जेल से तो बाहर निकलना था ना। हम सोच रहे हैं हम जेल में हमारा अच्छा व्यवहार हो गया और हमें अच्छी फैसिलिटीज मिल गई तो अब ये जेल अच्छा है, पर जेल से बाहर निकलने का हमारा उद्देश्य था। भगवान ने जो जेल बनाई है, तो इस जेल से बाहर निकलने का हमारा सृष्टि करने का लक्ष्य भगवान का यही था कि ये जेल से बाहर निकले। जो ये मेरे को भूल गए हैं तो वापस मेरा स्मरण करके, मेरे को स्मरण करते हुए इस जेल से बाहर निकले। ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन का ये बून है, ये वरदान है कि केवल मनुष्य योनि में ही हम ये इन चीज़ों को समझ के हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये बता रहे हैं, और इसलिए अब यहाँ पर बता रहे हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवत गीता का। वेदों का लक्ष्य ना भोग है ना मोक्ष है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, क्लियर है ना ये। वेदों का लक्ष्य ना भोग है ना मोक्ष है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, भगवान कह रहे मेरा, मैं वेदों का लक्ष्य हूं, मेरे को समझो तब तुम बाहर निकलोगे। The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him, भगवान को समझना। In the Vedic hymns, और तो यहाँ पर तो श्रीमद् भागवतम से कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान को समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान कौन है, ये उनसे हमारा संबंध क्या है, बहुत अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, बहुत अच्छा कोट करें। भागवतम में स्पष्ट है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, दास तो हैं, हमारा उनसे संबंध क्या, मतलब हम उनके दास हैं,
और हमारे लिए वो कौन कौन है? मास्टर बोल सकते हैं, या फिर यहां पर बता रहे हैं पति, एक शब्द स्वामी, स्वामी हो गए, या पति को भी स्वामी बोला जाता है ना। तो पति, पति क्या है? पति एक्चुअली पर्सनल है, पर्सनल संबंध है ना पति। और पति मतलब पति परमेश्वर, मतलब पति के अलावा पति तो एक ही हो सकते हैं। भगवान से हमारा संबंध बहुत अच्छा, मतलब ये इसको अगर हम समझें तो भगवान के बारे में बताया है, श्रीय पति, श्रीय पति, यज्ञपति, प्रजापति, धियम ध्याम पतिर, लोकपतिर, धरापतिर, पतिर गतिस, चांदका विष्णि सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। तो भगवान को हर रूप से भगवान हमारे पति हैं। सुंदरता में वो हमारे पति हैं। यज्ञ, अगर हमें कुछ सैक्रिफाइस करना है, अगर कोई यज्ञ है तो उस यज्ञ के पति कौन है? भगवान विष्णु, कृष्ण। प्रजापति, तो हम क्या हैं? प्रजा। यहां पर आ रहा है ना शुरू में श्लोक में, सह यज्ञ प्रजा, हम क्या हैं? प्रजा। और प्रजा के पति कौन है? प्रजापति। आता है ना प्रजापति। तो प्रजापति कौन है? अल्टीमेटली प्रजापति तो भगवान कृष्ण, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी तो ज्ञान भगवान कृष्ण ने ही दिया है। तो पति केवल एक हो सकते हैं। और यहां पर एक बहुत अच्छा आ रहा है कि अब प्रजा के पति, तो प्रजा कभी नहीं, प्रजा कभी ऐसा सोचेगी कि मैं राजा क्यों नहीं हूं? प्रजा कभी प्रश्न करेगी? प्रजा तो हमेशा प्रजा ही रहती है ना। प्रजा तो हमेशा निर्भर रहती है उस प्रजापति पर। तो इसलिए इसी सिद्धांत से हमें समझना चाहिए कि कृष्ण हमेशा कृष्ण है, हम कृष्ण नहीं बन सकते कभी। अभी हमारा जीवन क्या है? हम कृष्ण बनना चाहते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज में, छोटे छोटे कार्यों में हम खुश होते हैं ना। कोई हमारा नाम ले, कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश होते ही नहीं होते। एक घर में जो पति होता है, जो पूरा घर चलाता है, वो क्यों पूरा घर, वो क्यों इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्योंकि उसको उसके अहंकार सेटिस्फाई होता है अपने फैमिली को सर्व करके, है ना। यानी कि एक दृष्टि में वो कृष्ण बनना चाहता। कुटुंब का भरण करने के लिए वो मतलब वो संतुष्ट होता है ना। वो संतुष्ट क्यों होता है? क्योंकि उसका अहंकार संतुष्ट होता है कि मैं कर रहा हूं, अहम करता अहम होगी। और इसलिए कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे गुस्सा आता है। इसलिए गुस्सा आता है ना। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि कोई हमारी बात नहीं मान रहा। और हमें गुस्सा, यानी कि दूसरी दृष्टि से हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम स्वयं सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूं और वो गलत है। वो मेरे ऐसा क्यों नहीं है, वो मेरे ऐसा क्यों नहीं है, बस इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। और अगर हम ये समझ जाएं, जो शास्त्र बता रहे हैं कि हम गलत हैं, फिर गुस्सा क्यों आएगा? पर क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेरे जैसा बने, और वो मेरे जैसा क्यों नहीं है, चाहे मैं गलत हूं, बस गुस्सा आएगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा क्यों नहीं कर रहा वो, तो गुस्सा आएगा। तो इसका आधार क्या है इन सब का? हमारे जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, उन सब दुर्गुणों का आधार क्या है? कि मैं ठीक हूं। फॉल्स ईगो यही है ना, कि मैं ठीक हूं। लोभ क्या है? लोभ, लालच क्यों होता है? क्योंकि मेरे को चाहिए। काम वासना क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे को चाहिए। मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे को चाहिए। हम सामने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि प्रजा, हम प्रजा हैं एक्चुअली। हम भगवान नहीं है, हम कृष्ण नहीं है, हम प्रजा हैं। प्रजा के पति केवल एक ही हो सकते हैं। यहां और वो बता रखा है वो भगवान श्री कृष्ण है। और यहां पर बता रहे हैं भगवान सताम पति, भक्तों के सताम, यानी कि भक्तों के केवल एक ही पति होते हैं। यानी कि हम केवल भगवान पर ही निर्भर
रहते हैं, है ना। उनका पालन पोषण कौन करने वाला है? योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान कह रहे हैं कि तो हम ये कहते हैं ना, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, हमारे केवल एक ही पति है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा, ये बहुत मतलब सुंदर विवरण है इसमें कि भगवान हमारे, केवल एक चीज हमें याद रखनी कि भगवान हमारे पति हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु, कि भगवान विष्णु प्रजापति हैं, एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ऑल वर्ल्ड्स, ऑल ब्यूटीज। कि तो सारे जीव जंतुओं के पति हैं, पूरी सृष्टि के पति हैं, सारी सुंदरता के पति हैं, और हमारी रक्षा भी वो करते हैं। द लॉर्ड क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड टू एनेबल द कंडीशंड सोल्स टू लर्न हाउ टू परफॉर्म यज्ञ। और भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि हम ये सीख सके कि हम भगवान के लिए हम सैक्रिफाइस यानी कि यज्ञ कैसे करें। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमारी हर क्रिया में हम भगवान के बेनिफिट के लिए सोचें, उसी समय हम मुक्त हो गए। बस सिंपल, हर क्रिया में हमें यही सोचना है। अभी हमारी हर क्रिया में हम क्या सोचते हैं कि मेरे को कंफर्ट कैसे मिले, कि मेरे को आराम कैसे मिले, या मैं सबसे ज्यादा कि कोई मेरे को ज्यादा कैसे पूछेगा, मेरे को लाभ सबसे ज्यादा कैसे होगा, या मैं फेमस कैसे हो रहा हूं। ये ना सोच के हमें ये सोचना है कि भगवान का गुणगान कैसे होगा, बस इतना सोचना है। ये यज्ञ करके, इसी यज्ञ को करके हम निकल सकते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं, फॉर द दैट इज द होल प्रोग्राम। बस ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम है, पूरी सृष्टि के पीछे बस एक ही प्रोग्राम चल रहा है। हमारे जीवन में कोई भी, अगर हमें कोई दुविधा आती है, कोई भी संकट आता है, तो उसके पीछे हमें केवल एक चीज़ को हमें डिकोड करना है कि अगर हम उस सिचुएशन में डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि उस सिचुएशन में हम भगवान को भूल चुके हैं, उस सिचुएशन में वापस भगवान को ले आइए, फिर डिस्टर्ब हम नहीं होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं, बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ द कंडीशनड सोल्स ग्रेजुअली बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इस प्रकार ऐसा अभ्यास करने से, हर क्रिया में यज्ञ लेकर आने से क्या होगा, हम हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड बिकम गॉडली इन ऑल रिस्पेक्ट्स। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्पेशली कलयुग में हमारे लिए क्या यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में हम कोई अलग से यज्ञ नहीं करते, क्योंकि नाम संकीर्तन यज्ञ में क्या सैक्रिफाइस है? नाम संकीर्तन यज्ञ, हम जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है? परंपरा, गुरु का बात मान रहे हैं। गुरु का बात मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम किसी की बात मान रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज है बात मानना, सबसे मुश्किल चीज है। और हम तभी तो लोगों का प्रश्न होता है कि ये मंत्र कहाँ दिया है, हम अपना ये मंत्र क्यों नहीं कर सकते। आप किसी के पास भी जाएंगे, वो यही बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये करेंगे, तो हम ये मंत्र क्यों नहीं कर सकते। करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, पर वो फिर भी यही कहेंगे कि हम ये मंत्र क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बात ही नहीं माननी। जो चीज शास्त्रों में आ रही है, जो कि कलु शंतरन उपनिषद, अग्नि पुराण में आ रहा है, बृहद नारदीय पुराण में आ रहा है ना, इति षोडश का नाम कलौ कलमश नाशनाम। 16 अक्षरों का ये मंत्र कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र करने के लिए आज्ञा दी, ऑर्डर दिया बल्कि, और फिर भी हमें डाउट है। मतलब हमारी दीक्षा हो जाती है, हम तिलक लगा रहे हैं और हम भक्तों के समाज में रहते हैं, पर फिर भी हमें विश्वास नहीं आता कि ये मंत्र हमें तार सकता है। सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी एक हरिनाम मंत्र में विश्वास नहीं आता ही नहीं, क्योंकि बस बात नहीं माननी। हमें लगता है कोई दूसरा मंत्र हमें बचा लेगा। तो यहां पर यही आ रहा है कि सबसे बड़ा बलिदान यही है
संकीर्तन यज्ञ में सबसे बड़ा बलिदान यही है कि परंपरा का ऑर्डर है, ये गुरु का ऑर्डर है, पूरी परंपरा का ऑर्डर है, चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है। ये बात मानना बहुत मुश्किल है। और दूसरा इसमें यज्ञ क्या है, दूसरा सैक्रिफाइस क्या है, एक इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस है इसमें कि हम अपना नाम नहीं ले रहे, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं ना हमारा नाम हो, हम कृष्ण बनना चाहते हैं ना, तो हम अपना नाम ना लेकर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये डायरेक्ट सैक्रिफाइस है एक्चुअली। इसलिए बोल रहे थे चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान के नाम इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने मतलब प्रजल्प मत करो और हमेशा भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही हमारे अपने ऊपर से हमारा ध्यान हटेगा, भगवान का नाम लेने से। और सही चेष्टा से कि प्रभुपाद ने कैसे बोला भगवान का नाम कैसे लेना है, हमें हरि नाम कैसे लेना है, प्रभुपाद ने कैसे बोला है, प्रार्थना के रूप में हमें नाम लेना है। केवल हमें मशीन की तरह नहीं बोलना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर हम उस मशीन को तेज चलाते रहते हैं। मशीन गन प्रभु जी ने, केशवन प्रभु जी ने बताया था मशीन गन चैंटिंग, तो मशीन गन चैंटिंग नहीं है मशीन गन चैंटिंग नहीं, हमें प्रार्थना से, बल्कि उसमें गेस्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैंटिंग करते समय अगर हम अपने हाथ भी जोड़ सकें, तभी तो हाथ जोड़े जाते हैं, क्योंकि तो वो एक प्रार्थना के रूप में हमें नाम लेना पड़ेगा कि हे राधा रानी कृपया मुझे कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए। ये प्रार्थना है, हमारी प्रार्थनाएं हैं। और इसलिए हमें कोई स्कोर नहीं बनाना कि हम 16 माला या हम 64 माला करते हैं। इसलिए चाहे माला कम हो, पर एक प्रेयरफुल मूड में चैंटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए केशवन प्रभु जी ने भी बताया था कि तो चैतन्य षष्ठाष्टकम है ना तो ना धनम ना जन्म, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5, तो उनका हमें स्मरण करते हुए भगवान का नाम ये लेना चाहिए कि ना धनम, कि इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ऐ नंद तनुजा किंग करम, कि मैं कैसे इस संसार में गिर गया हूँ, कृपया मुझे इस संसार से बाहर निकालिए। इस संसार से बाहर निकालिए मतलब वही जैसे हमने डिस्कस किया था अपने आइडिया से बाहर, कि मैं अपने बारे में सोचना बंद करूं। ये प्रार्थना है हमारी कि मैं अपने बारे में सोचना बंद करूं, मुझे अपने बारे में स्मरण क्यों आ रहा है। बल्कि हमें चैंटिंग वैष्णवों के लिए करनी चाहिए। हम हमेशा अपने लिए चैंटिंग करते हैं, है ना। वैष्णवों के लिए चैंटिंग कहाँ करते हैं प्रभुपाद के लिए कभी किया हमने? कभी प्रभुपाद के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, हमारे तो अन्य वैष्णवों के लिए हम चैंटिंग कर सकते हैं कि उनका मिशन पूरा हो। अपने लिए तो स्वाभाविक हम करेंगे ही करेंगे पर वैष्णवों के लिए करेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, है ना, और एक हायर यज्ञ हो जाएगा। संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड बाय वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड दिस ट्रांसेंडेंटल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु ने ही लोगों को तारने के लिए यह महामंत्र दिया है हमें। संकीर्तन यज्ञ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो वेल टुगेदर। और इस प्रकार जब हम भगवान का नाम लेंगे, इस चेष्टा से नाम लेंगे, तब हम भगवान का सही तरीके से स्मरण कर पाएंगे। हाँ, तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु को कैसे श्रीमद् भागवतम में ग्लोरीफाई किया है? तो कृष्ण वर्णा तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, सांगो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कि भगवान के इस कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन बुद्धिमान लोग ही करते हैं। वो बुद्धिमानता क्या है कि हम अभी बद्ध जीव हैं,
हम अपने, क्योंकि हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए हमें अपनी हर क्रिया में हमें सैक्रिफाइस करते हुए हमें अन्य वैष्णवों के बारे में और भगवान के प्रसन्नता के बारे में सोचते हुए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इन दिस एज ऑफ कली पीपल हु आर एंडोर्ड विथ सफिशिएंट इंटेलिजेंस, जिनके पास पर्याप्त बुद्धि है, वो ये चीज समझ पाएंगे। यजंती, वो यज्ञ करते हैं, जिनके पास पर्याप्त बुद्धि है वो यज्ञ करते हैं, वो छोड़ते हैं। एक्चुअली वो लोग अपनी मुट्ठी खोलते हैं। बाकी पूरी दुनिया में लोग अपने हाथ में चीजों को बांध कर रखना चाहते हैं, पर सही मायने में एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हाथ से चीजों को जाने देगा, वो अपनी मुट्ठी खोल देगा। तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था ना, क्या कहा था? एम्प्टी योर बैग, एम्प्टी योर पॉकेट्स, एम्प्टी योर बैग। जो है, चाहे जेब में भरा हो तो जेब खाली करो, बैग में तो बैग खाली करो, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं अदर यज्ञास, जो बाकी कोई ध्यान यज्ञ करना चाहता है, कोई अपने तो कोई ज्ञान यज्ञ करना चाहता है, द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ मतलब लोग वस्तुओं से यज्ञ करवाते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं। कोई तपस्या से करना चाहता है, एक ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से यज्ञ करना चाहता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अदर यज्ञास प्रेस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर आर नॉट इजी टू परफॉर्म। बाकी चीज़ें इस कलयुग में संभव नहीं है ना। वो हमें पता ही है कि तपस्या करना संभव नहीं है, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। आप वस्तुएं लेकर आओगे, वस्तुएं अशुद्ध हैं आजकल, ब्राह्मण आपको सही नहीं मिलेंगे। ज्ञान यज्ञ, आप ज्ञान लेने बैठोगे तो आप तो बुक्स चेंज हो चुकी हैं, शास्त्र बदल चुके हैं। शास्त्रों का अनुवाद गलत है। अगर शास्त्र मिल जाएंगे, संस्कृत मिल जाएगी, तो उसका अनुवाद गलत है। तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही सबसे प्रधान है। भगवान का नाम सीधा ले लो। और प्रभुपाद ने कहा कि भगवान की सेवा होगी इससे। इज ईजी एंड सबलाइम फॉर ऑल पर्पसेज एज रिकमेंडेड इन भगवद गीता, है ना। तो भगवद गीता में भी आ रहा है, भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, ये प्रयास करो। अगर कोई प्रयास करना ही है तो मनुष्य जन्म में आकर इस चीज का प्रयास करो, भगवान का नाम लेने का प्रयास करो, क्योंकि कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे क्या भगवान का नाम ले रहे हैं हम ये समझने में कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी भगवान का नाम ले रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा हमें कि भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी मैकेनिकल चल रहा है ना। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा तो उस दिन हमारा फिर ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, जो प्रभुपाद जिस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा, आत्मा का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जब हम भगवान का नाम लेंगे तो फिर हमारे अंदर विकार आएंगे और इसको समझने में टाइम लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रयास करो, यतन्तश्च दृढ़वता। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक डिटरमेंट पर्सन, दृढ़ व्यक्ति जो भक्ति करता है, वो ये समझ जाता है कि मेरे को इस चीज का प्रयास करना है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इस प्रकार अगर कोई मेरा नाम लेता रहेगा तो वो मेरे धाम वापस आ सकता है। तो भगवान कह रहे ये पूरा प्लान है, ये पूरा प्रोग्राम है। ये सृष्टि की रचना बाय चांस नहीं हो गई है, ये कोई बम विस्फोट नहीं हुआ था। भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पीछे पूरा प्लान है। उस प्रोग्राम को समझो, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो निकल भी जाओगे, है ना। इसलिए करना क्या है हमें, हर एक्टिविटी में, मतलब हर एक्शन में हमारा हमेशा हमारा एक ही सैक्रिफाइस है कि दूसरों को हम दूसरों को आत्मा के स्तर पे कैसे हेल्प करें, दूसरे को यानी कि उसकी भक्ति में उसको हेल्प कैसे करें। इसलिए हमें भक्तों के समाज में हमें रहना होता है, क्योंकि जहाँ समाज में होंगे तभी तो हम उसके बारे में सोच पाएंगे। घर पे बैठ कर थोड़ी हम सोच पाएंगे। आप किसी के साथ में कंपनी में रहोगे तभी तो कंपनी में दूसरे लोगों के बारे में सोचोगे। जो घर में होते हैं फिर उनके लिए उनके जो घर के जो मेंबर्स होते हैं तो उनको भगवान का अंश समझकर
वहाँ पर उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा सकता है, पर मुश्किल होता है क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं। घर में बच्चे कभी इधर चिल्ला रहे होंगे, कभी कोई चीज़ मांग रहा होगा, कोई चीज़ मांग रहा होगा, तो मुश्किल होता है। पर एक ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ घर पे भी करना संभव है, पॉसिबल है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट उस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ब्रह्मचारी आश्रम में हमें थोड़ा समय लगाना चाहिए, हाँ ना। वैसे तो कोई ट्रेनिंग लेता नहीं है। तो ये इसका अब समझ में आ गया। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्व इष्ट कामधुक। और इस प्रकार अगर हम अपना जीवन यज्ञ के अनुसार हम जिएंगे तो मृत्यु के समय हम भगवान के धाम जा सकते हैं। सिंपल है। इस जीवन जीने की कला मतलब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। सृष्टि करने का लक्ष्य भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है क्लियर? जैसे अगर कोई मतलब भगवान के सोच के लिए मतलब भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो वो एक तरह से मैकेनिकल नहीं हो जाएगा, जैसे मतलब मान लो रोबोट टाइप नहीं बन जाएगा वो। हाँ ऐसे ही होता है। और कोई भी एक्शन अगर हम एक रूटीन एक्टिविटी में करते रहेंगे तो वो मैकेनिकल ही है। इसलिए तो हमेशा हमें, और मैंने अभी हमने डिस्कस किया था ना, असंतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की सेवा में, संसार में संतुष्ट होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए असंतुष्ट होना चाहिए कि जितना मैंने किया कम है। तो फिर हम जैसे चैंटिंग हम कर रहे हैं तो चैंटिंग में भी अलग अलग लेवल्स चलते रहेंगे ना। फिर हम सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं हो जाते कि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं या हम वैष्णव के बारे में सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सेवा और बेटर कैसे हो सकती है, और अच्छी कैसे हो सकती है, और अच्छी कैसे हो सकती है। तो फिर वो मतलब एक स्टैंड स्टिल नहीं आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा और अपना आपको परफेक्ट करते रहोगे। तो अदरवाइज अगर कोई भी हमारी एक्टिविटी, चाहे उसमें शुरू में सैक्रिफाइस हो, पर वही एक्टिविटी अगर हम रोज़ करेंगे तो वो सैक्रिफाइस नहीं है। जैसे हमारी चैंटिंग, शुरू में चैंटिंग हमारे लिए सैक्रिफाइस था, पर अब चैंटिंग क्या है, मैकेनिकल है। तो उस एक्टिविटी में हमें नयापन लाना पड़ेगा। तभी तो नए विचार हैं, तभी तो अलग अलग लिटरेचर्स हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं हम। उसमें नयापन लाना पड़ता है, नहीं तो वो तो रिलेशनशिप वो हो जाएगा क्या कहते हैं, पुराना। और वो कहते हैं मतलब उसमें नयापन नहीं रहेगा वो, हाँ बोरिंग हो जाएगा वो। तभी तो राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए रोज़ नई नई डिशेज बनाती, कभी एक सेम डिश रिपीट नहीं करती। ये कंसेप्ट वहीं से ये कंसेप्ट आ रहा है ना। हमेशा नया नया सोचना पड़ेगा। हमेशा हम प्रचार के लिए नया सोच सकते हैं। कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम नयापन ला सकते हैं। नयापन लाना बहुत ज़रूरी है, तभी इंटरेस्टिंग होगा। भगवान के लिए भी तभी इंटरेस्टिंग होगा ना। जैसे तो हम जैसे रोज ही माला कर रहे हैं तो भगवान को भी तो कुछ अच्छा लगना चाहिए। भगवान भी बोर ही हो जाएंगे। हाँ जी।